नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक ही रास्ते पर चलने वाले लोगों में से कुछ तो आसमान छू लेते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। जानते हैं फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का, उनकी सोच का। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है और कैसे हम अपनी किस्मत के मालिक खुद बन सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछने वाला ये है, कहीं हमारी अपनी सोच ही तो हमें रोक नहीं रही है ना? मतलब क्या हमारी सोच ही वो अनदेखी दीवार है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही? क्योंकि अक्सर दुनिया की रुकावटों से कहीं ज्यादा हमारे मन के अंदर की जो सीमाएं है ना, वो हमें बांध लेती हैं। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। और इसी को हम कह सकते हैं सोच का पिंजरा। ये एक ऐसा दिमागी पिंजरा है जिसे हम जाने अनजाने में अपने चारों ओर खुद ही बना लेते हैं। समाज, हमारे आसपास के लोग, हमारे तजुर्बे, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमें यकीन दिला देते हैं कि बस हमारी हद यहीं तक है। जैसे ये सोचना कि अरे ये काम तो सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, या अब इस उम्र में कोई नई चीज क्या सीखेंगे। ये सब उसी पिंजरे की सलाखें हैं। जरा बचपन को याद कीजिए। एक बच्चे को क्या लगता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी कल्पना की कोई हद नहीं होती। वो डॉक्टर भी बन सकता है, एस्ट्रोनॉट भी, सुपर हीरो भी, सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है, नहीं ये मत करो, अरे ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे वो कुछ भी कर सकता हूँ वाली सोच, ये मेरे बस की बात नहीं वाले एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाती है। तो बात की जड़ यही है। दुनिया की कोई भी दीवार, कोई भी रुकावट हमें उतना नहीं रोक सकती जितना हमारी अपनी छोटी सोच हमें रोकती है। ये जो सीमा है ना, ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। और अच्छी खबर क्या है बताए? अगर इस पिंजरे को हमने बनाया है तो इसे तोड़ भी हम ही सकते हैं। और इस पिंजरे को तोड़ने की चाबी क्या है? वो है बड़ी सोच की शक्ति। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जो आम को खास में बदल सकता है। अच्छा, तो ये बड़ा सोचना आखिर है क्या? ये सिर्फ बड़े बड़े सपने देखना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी कीमत और अपनी ताकत पर गहरा यकीन करना। ये वो कला है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदलने की हिम्मत देती है। आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सबको इम्पॉसिबल लगता है, वो होते हैं बड़े विचारक। और ये लाइन आपकी सोच ही आपकी मंजिल बनाती है, पूरी बात का निचोड़ है। मतलब जो कुछ भी हम अपने दिमाग में बना लेते हैं ना, वही हमारी असली दुनिया में शक्ल ले लेता है। अगर सोच छोटी तो मंजिल भी छोटी, लेकिन अगर हम अपनी सोच का दायरा आसमान तक फैला दें तो हमारे कदम भी उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बड़ा सोचना जरूरी क्यों है। पर सवाल ये है कि ये विश्वास अपने अंदर जगाएं कैसे, मतलब करें क्या? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम है मन को तैयार करना। अपने दिमाग को एक खेत की तरह समझिए। अगर हमें इसमें बड़े विचारों का बीज बोना है तो पहले शक और डर की जो जंगली घास उगाई है ना, उसे साफ करना पड़ेगा। पुरानी नाकामयाबियां, पुराने डर, नेगेटिव बातें, इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जमीन तैयार होगी तभी तो फसल अच्छी होगी, है ना? और मन को तैयार करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। यानी अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को अपने दिमाग में एकदम साफ साफ देखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चैंपियन एथलीट रेस जीतने से पहले हजारों बार अपने मन में वो फिनिशिंग लाइन पार कर चुका होता है। जब हम किसी चीज की तस्वीर को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं, उसे पाने की खुशी को महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। और जिस पल दिमाग ने उसे सच मान लिया, समझे आधा काम तो वहीं हो गया। पूरी एनर्जी उसी दिशा में लग जाती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, सबसे बड़ी रुकावट की, और वो है डर। बड़ी सोच के रास्ते में ये डर सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पर जीत पाना मुमकिन भी है और जरूरी भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि डर हमारी असली ताकत को कैद कर लेता है। ये हमें उड़ने ही नहीं देता, हमें ये पहचानने ही नहीं देता कि हम असल में क्या क्या कर सकते हैं। और यहीं पर एक छोटी सोच वाले और बड़ी सोच वाले इंसान में फर्क साफ दिखता है। छोटी सोच वाला सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, जबकि बड़ी सोच वाला उसका सल्यूशन ढूंढता है। जहां एक को सिर्फ दीवार दिखती है, दूसरे को उसी दीवार में दरवाजा नजर आ जाता है। सारा खेल बस नजरिए का है। तो बड़ी बात यह है
कि जो बड़ा सोचते हैं ना, वो डर से भागते नहीं है, वो उसे समझते हैं। वो जानते हैं कि डर असल में एक सिग्नल है, ये हमें उसी तरफ इशारा कर रहा होता है जहां हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ छिपी है। तो अगली बार जब भी डर लगे ना, तो भागने की बजाय एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, ये डर मुझे क्या सिखाना चाहता है। और जैसे ही हम डर पर काबू पाकर अपनी सोच को बड़ा करते हैं ना, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में एक जबरदस्त बदलाव आना शुरू हो जाता है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ नौकरी या पैसे तक नहीं रुकता, इसका असर पूरी जिंदगी पे पड़ता है। हमारा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि हम दूसरों में भी अच्छा देखने लगते हैं, मन को शांति मिलती है। और रही बात सफलता की, अरे वो तो इन सब का बाय प्रोडक्ट है, वो तो आनी ही है। अच्छा, इस बदलाव को और तेज करना है तो अपने माहौल पर ध्यान देना होगा। कहते हैं ना, हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो अपने आसपास के लोग समझदारी से चुनिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो सपनों में यकीन रखते हो, जो शक करने के बजाय हिम्मत दे। ऐसा माहौल आपकी उड़ान को पंख लगा देगा। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, जब हमारी सोच का दायरा बढ़ता है तो हमारी जिंदगी का दायरा भी अपने आप बढ़ जाता है। बड़ी सोच बड़े मौके लाती है और बड़े मौकों से एक बड़ी जिंदगी बनती है। सीधी सी बात है। तो सवाल अब ये है कि हम क्या करने वाले हैं। ये जो शक्ति है ना बड़ा सोचने की, ये किसी खास इंसान के पास नहीं है, ये हम सबके अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। तो अपनी सोच को बड़ा करने के लिए, उसे एक नई उड़ान देने के लिए आज पहला कदम क्या हो सकता है? क्यों ना उस एक सपने को कागज पर लिखा जाए जिसे अब तक नामुमकिन मानकर छोड़ दिया था। क्योंकि याद रखिए, जब सोच बड़ी होती है ना, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।